5 हिस्से। एक राज्य के महाराज के पास एक किसान आया। महाराज ने पूछा कि तुम कितना कमा लेते हो? 80 रुपये महाराज, उस किसान ने बड़े आदर के साथ जवाब दिया। और इन 80 रुपये को कैसे खर्च करते हो? महाराज ने पूछा। महाराज, मैं पूरे पैसों के 5 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा राज्य का कर चुकाने में जाता है। दूसरे हिस्से से मैं अपना कर्ज चुकाता हूँ। तीसरा हिस्सा मैं उधार में देता हूँ। चौथे हिस्से से घर का खर्च चलाता हूँ और 5वां हिस्सा मैं दान में देता हूँ। राजा को ये बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। वो समझ नहीं पाए कि कैसे कोई व्यक्ति हर महीने उधार दे सकता है। उन्होंने किसान से कहा, एक हिस्से से तुम राज्य का कर चुकाते हो, एक से घर का खर्च चलाते हो। यह बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन बाकी के 3 हिस्सों वाली बात समझ में नहीं आई। जरा ठीक से समझाओ। महाराज, मेरे पिताजी और माँ ने मुझे बड़ा किया, सब सिखाया, समझाया। उन्होंने जो कुछ भी आज तक मेरे लिए किया, वो सब मेरे ऊपर उधार है। अब मेरी बारी है कि मैं उनकी सेवा करूं, इसलिए एक हिस्सा मैं उनकी देखभाल पर खर्च करता हूं। इस तरह मैं उनका कर्ज चुकाने की कोशिश करता हूँ और जो हिस्सा मैं उधार में देता हूँ वो मेरे बेटे का है। आज उसकी खाने पीने की, पढ़ाई की और बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरतें मैं पूरी करता हूँ। इसी तरह मैं आज उसे उधार दे रहा हूँ। कल को जब वो बड़ा हो जाएगा तो वह हमारी देखभाल करेगा, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। और तब मैं ये समझूंगा कि मेरा कर्ज चुक गया। अब रही बात दान देने की, तो वो एक हिस्सा महाराज मैं अपनी बेटी के ऊपर खर्च करता हूँ। जब वो बड़ी हो जाएगी तब मैं उसका विवाह कर दूंगा। वो हमें छोड़कर दूसरे घर चली जाएगी। इसी तरह जो कुछ भी मैं उसके लिए खर्च करूंगा, दान समझकर ही करूंगा। पूरी बात सुनने और समझने के बाद महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने मान लिया कि किसान बहुत ही चतुर, समझदार और हाजिर जवाब है और उन्होंने उसी समय किसान को अपना न्याय मंत्री चुन लिया। सीख: जीवन में संतुलन बनाकर चलने से सफलता ज़रूर मिलती है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।